अत्याचार करे तो उसके अत्याचार से बचाने के लिए तुम तलवार उठा सकते हो, जैसे हमारे गुरु साहिबानों ने उठाई है। नम्रता का मतलब ये नहीं कि कोई संतों के गले काट रहा है और तुम नम्र बन के बैठे रहो, कोई बच्चों के गले काट रहा है तुम नम्र बन के बैठे रहो। धिक्कार है ऐसी नम्रता पे। परमार देवराज साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। यही समझा रहा हूं इनको, बाप है तुम्हारा, बाप तुम्हारा बाप है। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। तो मुद्दा यह है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं जब तक वो समाज के लिए खतरा ना बन जाए। अगर वो समाज के लिए खतरा बनता है, पता नहीं कितने लोगों को नोटिस भिजवाया इसने, कितने लोगों को झूठे केसों में फंसाया इसने, कितने लोगों का कत्ल करवाया इसने। अगर ये समाज के लिए खतरा बनता है और नहीं सुधरता है तो उसका सफाया कर देना ही धर्म है। अवधेश यादव साहिब बंदगी सतनाम। आज अच्छी तरह से धुलाई हो रहा है। धुलाई नहीं, ये तो केवल ट्रेलर है। जब धुलाई करता है ना नितिन दास, तो फिर रिन सुप्रीम लगाता है साथ में। दीपक मानकपुरी, गुरुजी आज बहुत सुंदर प्रचार हुआ साहिब जी, एक शिव भगत को मूल ज्ञान समझाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राजस्थान में तो बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा है। अभी एक नया ग्रंथ आ गया है, सब संतों का सार। तो वो ग्रंथ भी आप मंगवा सकते हैं, भोपालगढ़ में छप के आ चुका है वो। उसका नंबर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और स्टेटस पे भी मैंने लगा दिया है। सतनाम सतनाम सतनाम। गुरुदेव लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं? गांजा तंबाकू मीट वीट पूछो समझ में आता है भाई। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? अरे लहसुन खाने से तुम्हारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, जो गाढ़ा हो गया है, वो पतला हो जाएगा। सुबह उठ के 3-4 फांक लहसुन की कच्ची चबा लो और साथ में पानी पी लो। सतनाम। सतनाम है सार बूझो संत विवेक करो, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश। सतनाम। सतगुरु नितिन साहिब जी, साहिब बंदगी सतनाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करमवीर जी लिख रहे हैं, सतगुरु से प्रेम करें और संतों में रहिए, सतभाव संसार में ऐसे रहिए। बिल्कुल। देखो वो ज़माना कुछ और था, आज ज़माना कुछ और है। आज दिक्कत क्या है, आज संतों ने भी ऐसे काम कर डाले हैं जिसकी वजह से महा बदनामी होती है। अपने घर बार छोड़े तो बड़े बड़े आश्रम बना लिए, अपने परिवार में दासी छोड़ी घरवाली तो आश्रमों में दासियां रख ली। मतलब क्या बताया जाए। अपने घर में रहता था तो एक कमरे में गुजारा करता था, आश्रम बनाने लगा तो 50 कमरे बना लेता है। अपने घर में रहता है तो 2000 के बेड पे सो जाता था,
आश्रम में रहने लगा तो 50,000 का बेड चाहिए इसको। अपने घर में नॉर्मल फर्श बिल्कुल नॉर्मल वाला चलेगा, आश्रम में इसको टाइलें चाहिए बढ़िया बढ़िया वाली। इतना बुरा हाल है। और केवल संतों का बुरा हाल नहीं है, भक्तों का भी बुरा हाल है। भगत भी ऐसे ही संत ढूंढते हैं जहां से उनका काम निकल जाए। सत्य असत्य से मतलब ही नहीं है। शरीर की बीमारियां ठीक हो जाए, काम धंधा चल पड़े, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, बस। अगर ऐसा हो रहा है तो संत बहुत बढ़िया है। अगर थोड़ी सी परेशानी आ गई तो उसको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सबका ये हाल, इतना बुरा हाल हो चुका है कि क्या बताया जाए। अरे भाई, संतों का कुछ और ही खेल होता है। इसका मतलब यही है कि सुख दुख अपने लिए, सुख दुख दोनों सम कर जानी। तुम्हारे घर में सुख है या दुख है, इससे ऊपर उठ जाओ, क्योंकि जो महासुखी हैं वो भी देह छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या पता आज चले जाएं, कल चले जाएं। और जो महादुखी हैं वो भी देह छोड़ेंगे। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर। जब दोनों ने देह छोड़नी है तो भैया मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तुम क्या ढूंढ रहे हो? केवल टाइम पास करना है, यहाँ पर केवल समय बिताना है, सुख नहीं ढूंढना है। असली सुख तो इस दुनिया से परे है। सुख दुख से कोई परे परम पद। एक पद है, पद यानी डेजिग्नेशन। वो डेजिग्नेशन ही असली सुख है, और उस डेजिग्नेशन का नाम है परम। परम। और तुम कहाँ बैठे हो अभी? तुम बैठे हो जीव में, जीव अवस्था में, जीव आत्मा बने हुए हो। और बनना क्या है? परम आत्मा। यानी जब सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाओगे, अपने स्वरूप को जान लोगे कि मेरा स्वरूप क्या है, तो समझ जाओ कि अवस्था बदल गई है। अब क्या है? अब तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। समझे? पद को पाना है, पद को। तू सिमरन किसका करे? अरे तू ही है आपे आप। तू ही निचले पद में बैठा हुआ है, तू ही उच्च पद में आ जाएगा। कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश। अरे साहिब, तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। समझे? रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। इस बेगाने देश में यानी इस काया में रहोगे तो सुख और दुख दोनों भुगतने पड़ेंगे। इन दोनों से ऊपर उठ जाओ, फिर देखो क्या होता है। फिर देखो क्या होता है। तो बात इतनी सी है, बात जरा सी वरना 84। समझ लो। यही समझाया गया है कि गुरु तुम्हारी अवस्था परम कर देता है। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। अपने समान कर लेगा तुम्हें। और जो ये लोग कहते हैं एक था, अनेक था, फिर एक था, यानी एक से अनेक हो गया परमात्मा। अनेक होके हुआ क्या? अनेक हो मामा को क्या मिल गया? कितना सुखी हो गया परमात्मा। अनेक तो ये दिख रही हैं मछलियां, यानी परमात्मा मछली में के घूमने लग गया समुंदर में। बताओ। अरे पहले कहते हो तुम परमात्मा एक था, यानी समुंदर था,
एक था, अनेक था, फिर अनेक हो गया, फिर मछलियां बन गया। बताओ, परमात्मा को मछली बना दिया इन लोगों ने। अब मछली भटक रही है क्या पाने के लिए? परमात्मा को। अरे बेशर्मो, हद कर दी तुम लोगों ने। ये ब्रह्म ज्ञान की वाणी है, ये ब्रह्म अवस्था की वाणी है। ब्रह्म एक था, एक से अनेक हो गया, उसके बाद दोबारा भक्ति करके ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो रहा है। समझो। इसीलिए जितने भी साधु संत हैं ये जीव बने घूम रहे हैं, और जब इनको कोई गुरु मिलता है ब्रह्म ज्ञान का, तो ये सारे ब्रह्म की प्राप्ति करके क्या बोलते हैं? देखो इनके ग्रंथ क्या कह रहे हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। बताओ, अरे तू ही ब्रह्म है भाई, और ब्रह्म को परमात्मा बोलते हैं ये लोग। अगर तू ही ब्रह्म है तो क्यों भटक रहा जीव बन के? क्यों भटक रहा है जीव बन के? ब्रह्म भी भटक रहा है, परमात्मा भी भटक रहा है। बेशरम कहीं के। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, और हमारा ज्ञान सुन सुन के ज्ञानी बने पड़े हैं। इनकी ऐसी खाट खड़ी करी जाएगी आने वाले समय में, बस देखते जाओ। 52 मंजियां यानी 52 खाट लगा के बैठ गए थे नकली गुरु 5वीं पातशाही के टाइम में। 5वीं पातशाही के टाइम में 52 मंजियां लग गई थी, 52 गुरु बने बैठ गए थे। सबकी मंजियां उड़ा दी गई, सबकी खाट खड़ी कर दी गई। एक गुरु की स्थापना हुई, तब 5वीं पातशाही गुरु बने। समझे? हाँ, हमने ब्रह्म को जाना, हम हैं ब्रह्म से न्यारा। बहुत बढ़िया।